शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा लेकिन सतयुग नहीं कहेंगे। जब वे लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब सतयुग का संवत शुरू होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। यह शब्द विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो यह समझना है कि कौन सी आत्माएं आती जाती रहेगी। कहीं यह वर्तमान समय की बात तो नहीं कह रहे हैं? उत्तर है, देखो, मैंने श्री कृष्ण की बहुत सारी वीडियो रखी है उसके जन्म के बारे में और दूसरा स्वर्ग और विनाश के बारे में। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जब तक श्री कृष्ण 30 साल का ना होवे तब तक आत्माएं जन्म लेगी और मृत्यु होगी। बाबा ने यह भी कहा है 10 बार जन्म भी लेगी और दूसरे साइड पर स्थापना होगी। तो ये वीडियो आप अच्छी रीति समझो कि कैसे विनाश होना है, कैसे स्थापना होना है। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जन्म तो राधे कृष्ण का हो ही जाएगा लेकिन सतयुग तो नहीं कहा जाएगा। तो ये जो बात है वो तब की है जब विनाश हो जाए और श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। तब जब श्री कृष्ण बड़ा होता है तब की बात है कि 30 साल तक जो भी आत्माओं के हिसाब किताब बाकी है, चाहे वो बीके है चाहे वो दुनिया वाली आत्माएं हैं, कोई भी आत्माओं के जिनके कड़े हिसाब बाकी है वो जन्म मरण ले होते रहेंगे। तो वो आत्माएं ऊपर नहीं जाएगी, ये यहाँ ही जन्म मरण में चक्कर में आती रहेगी। उसके जो भी हिसाब किताब है नेगेटिव पाप कर्म वो खत्म होगा तब ही वो परम धाम जा सकेगी। और जो आत्माएं स्वर्ग की देवात्माएं हैं, जो श्री कृष्ण के साथ जो 9 लाख आत्मा आने वाली है वो नीचे आती जाएगी। इसीलिए कहा आना और जाना। तो जो आत्माएं देवात्माएं हैं वो जन्म लेकर नीचे आएगी और जो मार खाकर माना भोगना भोग कर समाप्त होती जाएगी। क्योंकि एक ऐसा तो नहीं है ना कि एक साथ सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। किसी का 1 जन्म का ही बाकी होगा, किसी का 2 जन्म का होगा, किसी के थोड़े समय का होगा। तो जैसे उसके हिसाब किताब चुकतू होगी वो आत्मा चली जाएगी। तो अभी परमधाम का रास्ता बाबा कहते हैं ना, जाने का रास्ता अभी ही रहेगा जब तक श्री कृष्ण बड़ा होकर स्वयंवर हो जाए, लक्ष्मी नारायण बने, राजगद्दी पर बैठे, तब तक ये परमधाम का गेट जाने के लिए खुला है। बाद में सिर्फ आना होगा, जाना बंद। जब 1-1-1 स्वर्ग का संवत शुरू होगा तब कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकेगी, वो यहाँ जन्म मरण में चक्कर में रहेगी। अर्थात जो सतयुग से लेकर नया सर्कल शुरू होगा वो आत्माएं यहाँ ही रहेगी और वो जन्म मरण के चक्कर में चलती शुरू हो जाएगी। और जो आत्माओं का कर्म बाकी है बस वही आत्माएं ऊपर जाएगी। साथ साथ जो आत्माओं देवी देवताओं के जन्म दे रही है वो सभी आत्माएं भी समय अनुसार ऊपर जाती रहेगी। उसका पाठ ये भी होगा कि जन्म देकर देना और बड़ा हो जाए तब तक तो रहेगी ना वो भी। तो वो सभी आत्माएं भी चली जाएगी, चाहे वो 1 जन्म वाली आत्मा हो, चाहे वो 25 जन्म वाली हो, चाहे वो
84 जन्म वाली हो। इसमें पता नहीं है कि कौन सी आत्माएं हैं, तो वो सब चली जाएगी वापिस परमधाम जाने का रास्ता बंद, जब स्वर्ग शुरू होगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्य वंशी और शूद्रवंशी भोगते हैं, नहीं तो राजा ही कहाँ से आए। प्रॉपर्टी चलती आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वह फिर छोटे छोटे हो, आखिर में कुछ भी नहीं रहता, आपस में बांटते जाते हैं। यही लाइन समझना है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजाई शूद्र और वैश्य कैसे भोगते हैं। उत्तर है, देखो इस चीज में बहुत गहरे राज होते हैं, एक एक वाक्य के पीछे राज है। तो आप प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न वही पूछ सकते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, जो हम भी पहले बहुत प्रश्न निकालते थे। तो यहाँ यही कहते हैं कि ये जो राजधानी है वो ट्रांसफर होती जाती है। देखो पहले सूर्यवंशी में 8 है, 8 से 108 है, फिर 9 लाख तक की आत्माएं हैं, और ये 9 लाख आत्माओं की वंशज होती है। तो पहले जन्म में सबके पास बहुत है, राजाई के घर में राजाई जैसा, साहूकार के घर में साहूकार जैसा, प्रजा के घर में प्रजा जैसा, लेकिन फिर भी स्वर्ग में तो सबके पास बहुत कुछ होता है। कहते हैं ना बाबा, ऐसे कोई गरीब ऐसे यहाँ जैसा तो होते ही नहीं है। तो वो फिर जैसा पहला घराना उस अनुसार उसके वंशज को ट्रांसफर होता है, पहले जन्म से दूसरे में, दूसरे वाले तीसरे में, तीसरे वाले चौथे में, ऐसा करते करते जैसे जैसे समय जाता है उसके बच्चे के बच्चे होते हैं। तो जितने बच्चे होते हैं तो प्रॉपर्टीज डिवाइड होती है ना, और वो प्रॉपर्टीज डिवाइड होते 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 ये 84 जन्म, क्योंकि वही सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे, सबके 9 लाख के वंशज आते जाएंगे, फिर वो 33 करोड़ बनेंगे। अभी 9 लाख से 33 करोड़ हुए तो फिर प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो गई ना। ऐसे ही ये चलता ही रहता है कलयुग के अंत तक। इसीलिए कहा आज तक आजकल जो भी राजाई घराने के हैं वंशज तो चलते आते हैं ना, लेकिन उसके पास अभी कुछ रहा ही नहीं है। तो यही है। और 9 लाख प्रजा में भी आप देखेंगे कि जैसे जैसी प्रजा, क्योंकि 9 लाख प्रकार की आत्माओं का भाग्य होता है इस सृष्टि पर, तो वो सबका भी डिवाइड होते 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 कई तो गरीब बन गए, कई एकदम गरीब हो गए, और कोई भिखारी हो गए। तो यहाँ बाबा यही कहते हैं, सूर्यवंशी जो राजाई घराने के हैं उनकी अभी तक राजाई चलती होगी, लेकिन उतना पैसा नहीं है जो पहले था। इसको बाबा कहते हैं कि जिस घराने की आत्माएं हैं उस घराने की वंशज उस प्रकार की सब प्रॉपर्टी यूज करते 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 यहाँ तक पहुंच गई है। जो जिसकी बड़ी बड़ी होती है वो बड़ी बड़ी भी अभी छोटी हो गई है, और जिसकी छोटी थी उसकी तो अभी रही ही नहीं है। ये बहुत कर्म की गुह्य गति का राज है। तो आपको अगर ज्यादा समझना है तो सब गहराई में सब कुछ यूट्यूब पर हमारी चैनल पर रखा है, वो सुनना शुरू करो, हमारे जैसा पॉइंट लिखना शुरू करो, मंथन करना शुरू करो, बुद्धि की शुद्ध पवित्र बनाओ, तब ये बातें आप खुद इससे भी गहराई में जाके समझ सकेंगे। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और
जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।